को या कहीं में भी लोगों को धमका रहे हैं, मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने गलती किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलती करें। इमोशन सबका रहता है, लेकिन इमोशन का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने किसी के घर में हमला किया या किसी के बीवी को अटैक किया या किसी को बहन को मारा या भाई को मारा, तो हम भी ऐसी कर कर उनके जैसे बन जाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जो वायलेंस हो रहा है त्रिपुरा में, जहाँ में हम अपने ही माइनॉरिटी को अटैक कर रहे हैं, हम में और दूसरे देश में क्या फ़र्क रहेगा अगर हम अपने देश में अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। त्रिपुरा का एक अलग कल्चर रहा है। त्रिपुरा में महाराजा त्रिपुरा ने शुजा के लिए मस्जिद बनाया। आज भी आज भी उजैनता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है पीर बाबा आकर। त्रिपुरा का रॉयल फैमिली ने कभी धर्म के नाम में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज के दिन हमें भाई बनकर, दोस्त बनकर रहना चाहिए और धर्म के नाम में किसी के संग आपको फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे चिंता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खराब है। अगर शेख हसीना कमज़ोर हुई और बांग्लादेश में कम्युनल एलिमेंट्स आ गए, तो आज के दिन 1,70,00,000 हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में। और अगर बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं रही तो बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हो सकता है। और अगर ये सिचुएशन वहाँ में ख़राब हुआ तो आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ 20 दिन के अंदर तालिबान आ गया था। और अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को हमने ताकत नहीं दिया, उनको हमने सपोर्ट नहीं किया, तो बांग्लादेश में अगर कोई एंटी या फिर कम्युनल एलिमेंट्स आ जाएंगे तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ है वो कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में आएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे? और अगर नॉर्थ ईस्ट में आया तो प्रॉब्लम सबको होगा। हमारा यहाँ में संख्या कम है, हमारा यहाँ में पहले से टेंशन है, और इसके बाद अगर बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हुआ और हम लोग सब बहुत लोग यहाँ में आने लगे तो टेंशन हमारे घर के अंदर भी हो सकता है। इसके लिए आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ डिमांड करने से पहले सोचो। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए है। मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारा इलेक्शंस होने वाला है नगर पालिका का। तिपरा मोथा ने अपना कमेटी का मीटिंग रखा है और अगले आने 1-2 दिन में हम लोग उसमें भी विचार करेंगे। मेरा मानना है कि जब तक आंचलिक पार्टी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि आप लोग तो रीजनल पार्टी हो, आप लोग तो जनजाति के पार्टी हो, आप तो बनवासी के पार्टी हो। बनवासी का मतलब क्या है? जो जंगल में रहता है। तो आज का तिपरासा जंगल में नहीं रहता है, आज का तिपरासा जिरानिया में रहता है, आज का तिपरासा बनमालीपुर में रहता है, नंदनगर में रहता है, कृष्णनगर में रहता है, रामनगर में रहता है, अगरतला में रहता है, आज का तिपरासा अम्बासा में रहता है, आज का तिपरासा कुमारघाट में रहता है, आज का तिपरासा साबरू में भी रहता है। तो मुझे लगता है कि पहला बार रीजनल पार्टी को इस बार हमको भी दिखाना है कि हमारा पॉलिटिक्स सिर्फ जंगल में नहीं, हमारा ग्रेटर तिपरालैंड का जो डिमांड है उसमें एक भी तिपरासा का जगह को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज तक जो हमारे शहर में तिपरासा लोग रहते हैं, जो टाउन्स में रहते हैं, उनका पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनको हर इलेक्शन में वोट करना पड़ा फॉर नेशनल पार्टी, क्योंकि हमारे तिपरासा पार्टीज लोग अर्बन इलेक्शंस में लड़ते नहीं थे। अब हमारा तिपरा मोथा इस इलेक्शन में, जो नगर पंचायत इलेक्शन होगा और म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग कॉन्टेस्ट भी करेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम करप्शन के अगेंस्ट हैं और हम चाहते हैं कि हम भी पूरे स्टेट को दिखाएं कि हम लोग भी शासन करना चाहते हैं। तो इस बार मैं एक भी तिपरासा का वोट को दूसरे पार्टी में जाने नहीं दूंगा। ये तिपरा मोथा आपका पार्टी है। ये तिपरा मोथा अगर हम फाइट करेंगे तो हम जीतने के लिए फाइट करेंगे, और तिपरा मोथा भी इस बार सब सीट पे नहीं, लेकिन जहाँ में हमारा लोग है हम लोग उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे और हम लोग जीतने के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बंगालीज हो, मुस्लिम्स हो, मणिपुरीज हो, हिंदुस्तानी वर्कर्स हो, कोई भी हो जो त्रिपुरा को ठीक रास्ते में ले जाना चाहता है, मैं आपको अपील करता हूँ कि आपने सबको चांस दिया है, आपने सबको चांस दिया और सबने आपको धोखा दिया है। हमें भी एक बार चांस देके देखिए, शायद हम अलग हों, और अगर हम गलत हैं तो आपके पास और एक मौका आएगा हमें हटाने के लिए।
लेकिन अगर आपने उन्हीं लोगों को चुना जिसने पार्टी के नाम में दंगा किया है, जिसने पार्टी के नाम में लूटा है, तो आप अपना भविष्य कभी बदल नहीं सकते हो। ये मेरा मैसेज है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग, दैट वी तिप्रासा पीपल, the people of Tripura, whether it is Muslims, whether it is Christians, whether it is Hindus, whether it is Buddhists, we believe in a secular state. And I am appealing to all, do not allow fringe elements, communal elements, to do what the communal people are doing in Bangladesh. Do not repeat it in my state of Tripura. And please be very careful. If Bangladesh becomes unstable, there is 1,70 lakh Bangladeshi minorities right now in that country. And if Sheikh Hasina is weakened because of us protesting against her, then all these people who are minorities tomorrow, if Sheikh Hasina is not there, remember what has happened in Afghanistan. In 20 days, Taliban took over. If Sheikh Hasina is weakened, what may happen in Bangladesh will directly affect the Northeast and Bengal, because lakhs and lakhs of people then, if they are insecure, will cross over to India, and our population is small, and we will get in further problems and further complication. That's why I'm saying the time for us, for Thansa, for unity is very important. Believe me, we are fighting not for ourselves. Pradyot Manikya अपने लिए फाइट अब नहीं कर रहा है। मेरा हेल्थ भी नहीं है, मैं जानता नहीं हूं मैं कितना साल जिंदा रहूं, लेकिन मैं एक बार अपने तिप्रासा लोगों को कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिलवाना चाहता हूं, और वो मेरे लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए है। मैं सबको प्यार करता हूं। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है। मेरा हेल्थ पहले से काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, दिल्ली तो हम लोग जाएंगे, अभियान तो करेंगे, और उसके बाद हम लोग, भगवान करे, बाबा गरिया करे, सुब्राय करे, खुदा ना खास्ता करे, हम लोग आने वाले दिन में जीतेंगे भी। 2023 में हमारा लास्ट फाइट होगा, और ये लास्ट फाइट में ये मेरा फाइट नहीं होगा, ये हम सबका फाइट होगा। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू, और कहां।